बच्चों अब क्लास 10th चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो पहले हम नहीं कर पाए थे, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हम सीखेंगे और इनकी वैल्यूज़ को भी याद कर लेंगे, है ना। तो हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। सबसे पहले लिखा साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट हमने बना लिया। इधर 0, 30, 45, 60, 90 है ना, 0, 30, 45, 60 और 90 इन सब की वैल्यू। तो जब हम साइन की वैल्यू अगर बना लेते हैं तो बाकी की वैल्यू अपने आप दौड़ती हुई आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू बनाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, रूट में अपॉन 4 कर देना है। स्क्वायर रूट में अपॉन में क्या कर देते हैं 4, स्क्वायर रूट में अपॉन में 4, स्क्वायर रूट में अपॉन में 4। ठीक है, स्क्वायर रूट सबके अपॉन में क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं। तो जब साइन की वैल्यू निकालना होती है स्क्वायर रूट में सबके अपॉन में 4 कर दिया। सबसे पहले चलते हैं हम 0 से, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। 0, 1, 2, 3, 4 सबके ऊपर रख दिया। अब जैसे ही हम 0 में 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरी वैल्यू क्या बन जाती है 0, यानी कि इसकी वैल्यू साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाती है 0। फिर 1/4 है, तो जब 4 है अपॉन में तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इस 4 के 2 के पेयर बन सकते हैं। तो इसको रूट में अगर हम ले लें तो 2 × 2, तो यहाँ से कितना बाहर आ जाता है 2, इसलिए कितना बन जाता है 1/2। फिर यहाँ चलते हैं हम, तो यहाँ क्या हो रहा है 2 से कट रहा है, 2 × 1 = 2 और ये 4 कट रहा है कितने टाइम 2 टाइम, और इसके स्क्वायर रूट रहेगा तो ये आ जाएगा 1/√2। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट 3 ऐसा कैसा रहेगा, जैसे हमने 4 को बाहर निकाल करके क्या लिखा था 2, क्योंकि 2 के पेयर बन गए थे तो ये बन गया था 1/2। तो इसलिए इसका 4 का कितना आ जाएगा बाहर 2, यानी हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, फिर ये क्या होगा 4 से 4 कट ही जाएगा, स्क्वायर रूट में 1 बचेगा, इसको स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा 1। तो इसका साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। साइन 90 की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पर 1। अब ये हो गया साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 बन गया 1। ये साइन की पूरी टेबल हमने बना ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे इस पेन को देखना है ना, ये जो पेन दिख रहा है हमें कैसा दिख रहा है ऐसे। अगर हम इस पेन को निकालें और इसको ऐसा रख दे तो देखो पहले ढक्कन कहाँ था इधर था, तो ये ढक्कन का आगे घूम के इधर, तो इस वाली वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे इस जगह, देखो यहाँ रख दिया। इस वाली वैल्यू को रख देंगे हम यहाँ पर, इसको यहीं रख लेंगे, इस वाले को यहाँ रख देंगे, इस वाले को यहाँ रख देंगे। बिल्कुल सिंपल, इस वाले को निकाल करके ऐसे रख देंगे। ठीक है, इसको ऐसे निकाला और ऐसा रख दिया। गुड, अब हमें tan थीटा की वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी इसके अपॉन में इसको रखना है। तो इस 0 के अपॉन में अगर हम 1 रखते हैं तो 0 अपॉन में 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 1 का जैसे ही 0 में डिवाइड करेंगे पूरा क्या बन जाएगा 0, यानी 0/1 का आंसर कितना आएगा 0। तो इस tan 0 की वैल्यू कितनी बनेगी 0 बनेगी। ठीक है, अब क्या है इसके अपॉन में इसको रखना है, तो इसके अपॉन में इसको रखना है, इसका मतलब 1/2 के अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 को रखना है। तो देखो ये अपॉन वाला 2 से 2 तो कट गया, कितना बचा है ऊपर 1, और यहाँ अपॉन में कितना बचा स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा ऊपर 1/√3। इसके अपॉन में इसको रखेंगे तो सेम नंबर है दोनों, तो जब सेम नंबर को सेम नंबर के अपॉन में रखते हैं, देखो 1/√2 के अपॉन में 1/√2 को रखते हैं तो √2 से √2 कट गया 1/1, यानी कितना 1। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम कट कर दे तो बन जाता है 1। फिर इसके अपॉन में हम इसको रखते हैं, तो ध्यान से देखना, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के अपॉन में किसको रखते हैं 1/2 को रखते हैं, तो ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 3, अपॉन में कितना बचा 1 को नहीं भी लिखे तो चलता है। तो इस tan 60 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब है 1/0, तो 1/0, 0 का अगर 1 में डिवाइड करें तो उसकी तो कोई परिभाषा ही नहीं है, ये इनफाइनाइट वैल्यू है, अपरिभाषित, इसको ऐसा हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं, अपरिभाषित, है ना। इंग्लिश में बोले तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। ये बन गए tan की वैल्यू। साइन कोस tan की वैल्यू बन गई, tan की वैल्यू देखना हो तो tan 30 1/√2, tan 45 1, tan 60 √3। ठीक है, अब हमें बनाना है कोसेक की वैल्यू, बहुत ही आसान तरीके से इस वाले का अपोजिट कर दो, क्योंकि कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा।
कोसेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 1/sin थीटा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है इसको जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल करके लिखना है। जैसे 0 का उल्टा कितना होता है इनफाइनाइट, 1/2 का अपोजिट कितना 2/1, अपॉन वाले 1 को नहीं भी लिखे तो चल जाता है। 1/√2 का कितना √2/1, अपॉन वाले 1 को नहीं लिखे चल जाता है। √3/2 का अपोजिट कर दो 2/√3, फिर 1 का अपोजिट कर दो 1 ही रहेगा, इसका अपोजिट वही रहेगा। अब जैसे हम सेक थीटा की बात करते हैं, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो इस cos का क्या कर देंगे हम यहाँ पर अपोजिट कर देंगे, cos का अपोजिट कर दो, 1 का अपोजिट कितना 1, इसका अपोजिट कितना 2/√3, इसका अपोजिट कितना √2/1, इसका अपोजिट कितना 2/1। 0 का अपोजिट हमेशा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन होता है। नेक्स्ट कोट थीटा किसका अपोजिट होता है, ये tan का अपोजिट होता है, क्योंकि ये होता है 1/tan थीटा, tan का अपोजिट कर दो, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, √3/1, 1 का अपोजिट 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, नहीं 1 है, तो इसका अपोजिट कर दो 1/√3, इनफाइनाइट का अपोजिट कर दो 0, क्योंकि 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा 0। ये बन गई ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमने बना ली। इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर भी कोई सही जोड़ी आ सकती है, या फिर इससे रिलेटेड 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 नंबर के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, तो हम देखिएगा क्या है। अब इनसे हमें क्या करना है, इधर से वैल्यू देखना भी तो हमें आनी चाहिए कि हमने टेबल तो बना ली, अब इसकी वैल्यू देखना हमें आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखो यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है sin 60, देखो sin और 60 कितना √3/, ठीक है। फिर कितना है cos 30, cos 30 की वैल्यू ये भी वही सेम है, देखो ये दोनों ही वैल्यू सेम है 30, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर √3/2 प्लस sin 30, sin 30 का मान 1/2 हमने रख दिया, मल्टीप्लाई cos 60, cos 60 की वैल्यू देखो तो ये भी रख दिया हमने 1/2, ठीक है। अब ऊपर का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो रूट का रूट में गुणा होता है तो रूट हट जाता है, कितना बचेगा यहाँ पर 3, जब 2 का 2 में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 4, ठीक है। ऊपर 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 और 2 दूना कितना बन जाएगा 4, ठीक है, 2 2 4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, सेम नंबर है इसलिए एलसीएम ले लो, ले लिया। ऊपर कितना बनेगा 3 + 1, अब दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया, तो ये आ गया 4/4, 4 से 4 क्या होगा कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना बनेगा 1, तो इसका आंसर बन जाएगा 1, पहले का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 2tan² 45। अब यहाँ पर देखना स्क्वायर है इनमें, तो स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट लगाओ स्क्वायर लगाओ, ब्रैकेट लगाओ स्क्वायर लगाओ, ब्रैकेट लगाओ स्क्वायर लगाओ, ब्रैकेट में इनकी वैल्यू रखो। tan 45, बताओ tan 45 की वैल्यू कितनी 1, ये 1 रख दिया हमने। cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, ये हमने रख दिया। फिर sin 60, अगला दिख रहा है, sin 60 की वैल्यू कितनी, ये भी √3/2, ये रख दिया। अब 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो √3/4 से √3/4 कट जाएगा, यहाँ 2 1 2, ये दोनों कितने आ जाएंगे 0, इसका आंसर क्या बनेगा 2 बन जाएगा। तो पहले का आंसर आ गया 1, सेकंड का आंसर आ गया 2, तो sin 30 हमें दिख रहा है। तो अगर हमें टेबल बनाना आती है तो रफ में टेबल बना लो, उसको देख करके sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ दिख रही है हमें 1/2, तो ये तो हो गया पहला आंसर sin 30। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो देखो tan 45 दिख रहा है, इधर 1 दिख रहा है, ये इसका आंसर हो गया, है कि नहीं आसान, सामने सामने दिख रहा है। cos 90, तो यहाँ पर दिख रहा है cos, यहाँ दिख रहा है हमें 90, cos 90 का मान कितना होता है 0, तो इधर कहीं 0 दिख रहा है आंसर में, ये रहा, ये 3rd नंबर पे 0 दिख रहा है, ठीक है। फिर कितना है tan 90, तो देखो tan और ये 90 क्या आता है इनफाइनाइट या अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड, तो इसमें इनफाइनाइट दिख रहा है क्या, ये रहा, तो ये 4th वाला आंसर हो गया। फिर देखते हैं हम कोसेक 30, तो कोसेक और ये 30 कहाँ दिख रहा है 2/1, तो इधर 2 दिख रहा है, या अपॉन में कुछ नहीं कि 1 है, यही इसका आंसर, ये एक्स्ट्रा है। तो एक सही जोड़ी तो ऐसे आ जाए। अब एक सही जोड़ी कैसे आ सकती है, तो वो आ सकती है पर्दे के पीछे वाली, उसे देख, सही जोड़ी आपके सामने। अब यहाँ पर दिख गया sin 30, है ना, इधर तो कोई sin 30 नहीं दिख रहा है,
1045, इधर तो कहीं 1045 नहीं दिख रहा है, अब क्या करें? तो इसका जो आंसर है ना वो है पर्दे के पीछे, मतलब सामने सामने दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे नाटक वगैरह चलता है कि नहीं चलता है, पर्दा अलग हटता है और फिर दिखाई देता है कि अंदर क्या है, तो इसका आंसर ऐसे ही पर्दे के पीछे है। देखो जब ऐसा आ जाए ना तो हमें क्या करना होता है, इधर वाली बी वाले जो है ना इसमें क्या करो, इनकी वैल्यू देखो। तो इस बी वाले में देखो कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो कोट 45 की वैल्यू देखो यहाँ पर दिख रहा है हमें कोट, इसमें 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका आंसर कितना लिख दो 1। साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो यहाँ लिख दो 0। कोस 60, तो कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, ये लिख दो 1/2। सेक कोट 0, कोट 0 का मान कितना आएगा, कोट और ये 0 इतना आ जाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट। फिर tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो tan 60 देखो इधर, ये 10 देखो इधर 60 देखो, √3/1। इसके हमने मान देख लिए। अब हमें क्या करना है, तो हमें इनके मान अब देखना है कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है। तो देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका मतलब cos 60 इसकी आंसर है। ठीक है, पर्दे के पीछे दिखा। अब पर्दा क्या हटा लिया हमने, मतलब इनकी वैल्यू को रख दी, तो जैसे ही पर्दा हटा तो इनके आंसर दिख गए। 1045, तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब इसका आंसर है cot 45। cos 90, cos 90 कितना 0, तो 0 यहाँ दिख रहा है यानी कि sin 0। 10 90, 10 और 90 कितना होता है इनफाइनाइट, तो इधर इनफाइनाइट का दिख रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये फोर्थ वाला आंसर। कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू 30, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी दिख रही 2/1, इसका मतलब ये फिफ्थ वाला इसका आंसर होगा, ये फिफ्थ वाला इसका आंसर हो गया। तो इनके आंसर से पर्दे के पीछे, तो हमने इनको भी निकाल लिया। तो ये बहुत ही आसान थे और इस टेबल को देख करके हम इन सारी सही जोड़ी को बना सकते हैं। तो अच्छे से इस टेबल को कर लें, सही जोड़ी को कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें ताकि ये अच्छे से पढ़ सके। और भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट्स करके बताएं, हम उसे भी सॉल्व करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। महावीर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर अर्जुन पाटीदार नाम से सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के बना रखें, मैथ्स के हैं, इंग्लिश के भी कुछ ग्रामर है, फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, जो आप चाहिए वो आपके पास प्रस्तुत रहेंगे। और कोई अगर आपको ज़रूरत लगती है तो कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। थैंक यू बच्चों।